अपने बोरियां बिस्तर लेकर भागने की तैयारी में है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। उन लोगों की बैंड बजने वाली है जिन्होंने आपके साथ छल कपट और धोखा किया। अब आपकी खुशियों का समय आ गया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और आप एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां हर वो चीज मिलेंगे जो आप चाहोगे। डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दिव्य संदेश इस बात का संकेत है कि परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं और आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं हो रहा, बल्कि यह आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई का नतीजा है। आपकी जीत निश्चित है और आपके प्यार की जीत भी होने वाली है। आपके पूर्वज और देवता कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो। सुख दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। त्रिदेव, जो इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार है, अब आपके साथ हैं और बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, वो इस समय बेहद भावुक और उदास है। उनके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और दूरियां हैं, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी समझदारी लौट आई है और ऐसा आपके कारण हुआ है। अब वक्त आ गया है कि यह सब ठीक हो और आपकी खुशियों का समय शुरू हो। मतलब समझ जाओ आप कि वो बहुत ज्यादा ना एक इल्यूशन में थे। एक कैनन फ्यूजन वाले इल्यूशन कहते हैं ना, कि भ्रमित रहते हैं। बहुत ज्यादा ये उसमें जी रहे थे और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं और इन्हें अब सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं कि आप कौन हैं और जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो। लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अक्ल है वह ठिकाने आ रही है। ठीक है, वह समझ रहे हैं सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है और वह कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही है। देखो, मैं सबसे पहले ये चीज कह दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं कह दूंगी, अगर आपके साथ ये रिसोनेट करे तो समझ ले ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई, मैं बताऊं पास्ट की एनर्जी पहले मैं बताती हूँ। पास्ट में क्या थे ना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेस करते थे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज्यादा फोन कॉल मैसेजेस उनके बारे में जानना, बहुत ज्यादा स्पाई करना। अगर वह कुछ ऐसा आपको कह दे तो आप खाना अपना छोड़ दोगे, रोने लग जाते हो। मेरे पार्टनर ने आज मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मुझसे बात नहीं किया तो बहुत ज्यादा होता है ना इमोशनल हो जाना, रोना लगना, धोना लगना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके बारे में सारी बातें लेना, डिटेल्स जानना, बहुत ज्यादा सफाई करना, ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, मतलब जानने की कोशिश। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, आप इस कदर उनके पीछे पागल थे, ठीक है, इस कदर उनके पीछे दीवाने हुए पड़े थे कि आप नए नए लोगों से मिलते थे। आप ऐसे बाबा ताबा के चक्कर में आ चुके थे, उनसे मतलब जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मैं जो है इनको अपने 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 झांसे में लेना है। मुझे इनकी बातें में ऐसा कुछ चाहती हूँ कि बस मेरी बात माने या मेरी बात मानेगा, मुझे ये सब चाहिए। कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर वो नहीं है। आप अपने पेरेंट्स तक को भूल चुके थे उसके चक्कर में, ठीक है, आप अपने कजिन जो आपके मतलब ब्रदर होंगे, आपके सिस्टर होंगे, ठीक है, आप उनको उनके चक्कर में मतलब बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे थे, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड जिसको बचपन से आपने जिनके साथ खेला है, कूदा, उन सब के मतलब उन सब से दूर होते जा रहे थे इनके चक्कर में। ठीक है, लेकिन होता क्या था, इतना करने के बाद भी ना ये जो इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं, ये हमेशा आपको मतलब जाता देते थे या समझाते थे। एक होता है ना कि उखड़ापन, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ाना, कुछ भी बोल देना, ठीक है, ये मतलब कदर करने वाला जो होता है ना, बिल्कुल ये कदर नहीं करते। ठीक है, आपको ये मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत बार ये संकेत भी मिला कि ये इंसान आपके लिए इतना आप करते हो।
इतना छोटी छोटी चीजों के बारे में इसे याद रखते हो। ठीक है, इनके हर एक छोटी छोटी इनकी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा मतलब याद करते हो। इनका बर्थडे और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके बारे में इनको क्या अच्छा लगता है, इन्हें क्या पसंद है ना पसंद है, ये पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ। ठीक है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सा कलर पसंद है मेरे प्रिय बच्चे। देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया, यह चीजें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन में उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थर थरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती नॉइस तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाए, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे है, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें
स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब अब देखो पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह, इधर उधर हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज देख रही हूँ। चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था आपने, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी। बच्ची, मैं तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है। बच्ची, कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है, और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, यह तांत्रिक है। वैध ही बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, ये बात उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाती है। मतलब तेरे सामने बच्चे प्रकट नहीं करती है, उसके मन में तेरे लिए आकर्षण है, परंतु साथ ही उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरोधाभास भी है। बच्ची, वह तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्य और विचार या संकेत देते हैं कि वह तेरे जीवन में चुनौती बनाई है। बच्चे, हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो यह संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। यह महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्ची, तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं। बच्चे, लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि यह महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूँगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, ये तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है, तैयार नहीं है। बच्ची, यह कार्य बच्ची केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्ची सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलत फहमियां फैला रही हो। बच्चे, हाँ बच्चे, ये समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है,
बच्चे तो यह तुझे विचलित कर सकता है, लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर सड़क है तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थपूर्ण हो और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन यह समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है। बच्चे, अब क्या करना है तुझे? यह सुन बच्चे, यह सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है ऐसा कोई नहीं है। वहीं तेरे करीब आएंगे बच्चे जो तुझे समझ पाएंगे। सच्चे दिल से ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे झड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इनको बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे। तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही हैं, तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यतीत करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे, बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। बच्चे, उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहाँ तक आया है, यहाँ तक मेरी बात को सुनता रहा है, तू मेरी इन बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताने वाली हूँ और बताना चाहती हूँ बच्चे कि वह महिला और वह तांत्रिक के बीच क्या बातचीत हुई, जो बात तांत्रिक ने उसे कही। बच्चे, वे मैं तुझे जानती हूँ बच्चे और तुझे बताना चाहती हूँ। इसलिए बच्चे, तू मेरा भक्त है, तू मेरी पूजा करता है। इसलिए बच्चे, यह बात उस समय की है जब उस महिला ने तेरा फोटो लिया और उसे लेकर वह एक तांत्रिक के पास गई, क्नॉइस। वह तुझसे इतने सवालों से बच्चे, तेरे इतने सवालों से भरी हुई थी कि उसने सोचा कोई और उसे तेरे बारे में सच्चाई बताएगा। उससे पहले मैं अपनी आंखों से और कानों से देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। बच्चे, तुझ पर संदेह कर रही थी और सवालों से घिरी हुई थी और उनका उत्तर जानना चाहती थी, इसलिए उसने तांत्रिक का सहारा लिया। बच्चे हो तांत्रिक उसने जब तेरा फोटो दिखाया, तेरी आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान गया। बच्चे, जैसे ही उसने तेरा चेहरा देखा, वह समझ गया कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। उस तांत्रिक ने महिला से कहा, बच्चे ध्यान से सुन, क्नॉइस यह व्यक्ति बहुत विशेष है। उस तांत्रिक ने कहा, बच्चे, उसने कहा कि इसके दिल में दया और करुणा है। यह दूसरों की तरह पाखंड नहीं करता और पाखंड या दिखावा नहीं करना चाहता। उसका दिल सच्चा है। तांत्रिक बच्चे तेरे बारे में सत्य जान गया था। उसने यह भी बताया कि तू लोगों में से है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे अन्य लोगों से अलग बनाती है। तूने कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया और ये बात तांत्रिक ने पहचान ली। बच्चे, वह महिला और तांत्रिक के बीच बच्चे और बातें हुई। जब महिला ने तेरा फोटो तांत्रिक को दिखाया तो उसने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। बस इतना ही नहीं, मुझे यह भी जानना है कि यह क्या करता है। क्या यह सही व्यक्ति है या गलत है? क्या इसके बारे में मेरे मन में जो शक है वह सही है? बच्चे, जब उसने ऐसा कहा तो तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू इसके बारे में सवाल कर रही है? वह साधारण इंसान नहीं है। ये व्यक्ति अपने कामों से अलग पहचान रखता है। इसका दिल इतना साफ है कि तू उसे समझने में असमर्थ है। और भी आग सुन बच्चे, उस तांत्रिक ने कहा उससे कि तू जैसा सोच रही है वैसा यह व्यक्ति नहीं है। यह केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है। यह व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई में जीता है।
जो लोग इसे समझ नहीं पाते वे इसके बारे में सवाल करने लगते हैं जैसे तू कर रही है। लेकिन यह पवित्र आत्मा है, ये दिखावा करना नहीं जानता और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी बातें उस महिला ने तेरे बारे में उस तांत्रिक से पूछी। उस तांत्रिक ने तेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जो तू भी सुनेगा। बच्चे, तो तुझे समझ आएगा कि यह बातें तेरे लिए है। बच्चे नॉइस, मेरे बच्चे, पहली बात उसने कहा कि ये वह है जो दूसरों के लिए जीता है। इसके दिल में करुणा है, ये दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी बात बच्ची, यह व्यक्ति वह नहीं है जो समाज में दिखावे के लिए कुछ करे। यह जो भी करता है अपने दिल और आत्मा से करता है। क्नॉइस, यह ईमानदार और सच्चा है। तीसरी बात बच्चे, जो इसके पास है वह इसे गर्व से स्वीकार करता है। यह ना तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और न ही अपनी कमजोरियों को छुपाता है। मेरे बच्चे, यह महिला, अगर ये व्यक्ति इतना अच्छा है, उस महिला ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इतना अच्छा है तो मैं इसे पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाती? मुझे क्यों लगता है कि ये मुझसे कुछ छिपा रहा है? क्या ये मेरे लिए सही है या गलत? मेरे बच्चे, जब तांत्रिक ने कहा कि तेरा भ्रम इसलिए है, तेरा ये भ्रम इसलिए है क्योंकि तू इसे अपने नजरिए से देख रही है। यह व्यक्ति तुझसे अलग है, इसकी सोच और इसके कर्म तेरे जैसे नहीं है। तू इसे गलत समझने की कोशिश कर रही है जबकि सच्चाई के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब महिला ने ज्यादा तांत्रिक से सवाल किए तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दे दी। उसने कहा कि अगर तू इस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करेगी तो तुझे नुकसान होगा। ये व्यक्ति अपनी सच्चाई में इतना मजबूत है नॉइस, कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस पर स्वयं मां काली की कृपा है। तू केवल इसे समझने की कोशिश कर, इसे परखने की नहीं। अगर तू इसे गलत साबित करने की कोशिश करेगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब यह बात तुझे समझनी होगी कि लोग तुझे समझने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। यह इस महिला ने तेरे बारे में जानने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह तेरी सच्चाई से अनजान है। उसे तेरे व्यक्तित्व और तेरी शक्ति को समझने में कठिनाई हो रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये संसार ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। यह भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे, की तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना। बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता। तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है। बच्चे, याद रख, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुझे काली माँ पर विश्वास रखना है। जो लोग तुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वयं समय के साथ अपने भ्रम से बाहर आएंगे। बच्चे, तू चिंता ना कर, तांत्रिक ने जो कहा वह सत्य है। वह जान गया है कि तू कौन है नॉइस। उसने महिला को तेरे बारे में चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि तुझे हानि पहुंचाना असंभव है। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तेरा सत्य और तेरा धर्म तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा बच्ची। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू अपने मार्ग पर अड़ गए बच्चे। तू चिंता ना कर बच्चे। और बच्चे, मैं तुझे एक और खुशखबरी बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ बच्चे, या महिला भी बच्चे मेरी पूजा करती है जैसे तू करता है। यह भी मेरी ही भक्त है और इसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा है। बच्चे, मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है। लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे, ये परेशान है बच्चे, यहाँ अकेली है। इसे कोई ऐसा चाहिए क्नॉइस जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में बच्चे, हाँ, तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और ये सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। ये महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती बच्ची। इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ, इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है।
जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी, बच्चे ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ। लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बच्चे, इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। ये उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है। बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है। बच्चे अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ स्वयं देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम ये नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंसका ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहाँ से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है। अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है, लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ न लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाहत तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा। सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है। अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन ये क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी गिलानी का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो।
एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सबके लिए कुछ भी कर गुजरोगा, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे याद है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब, सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को।